दोस्तों, आज के इस मॉडर्न ज़माने में विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि हम कहीं ना कहीं भगवान से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या सच में अब हमें भगवान की ज़रूरत नहीं रही? भगवान और विज्ञान में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल? और अंत में हम आपको हैरान कर देने वाली जानकारी देंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंस के बारे में तो हम बचपन से जानते हैं और बचपन से ही विज्ञान के चमत्कारों को पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में यादों को थोड़ा और ताज़ा कर लिया जाए। विज्ञान एक ऐसा शक्तिशाली और रहस्यमय विषय है जो कि हमारे समाज और जीवन को अद्भुत तरीके से प्रभावित करता है। विज्ञान के चमत्कारों में हम कई अनगिनत उदाहरणों का सामना कर सकते हैं जिनका हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहले जो काम करने में करीब 3 से 4 घंटे लगते थे, वही काम अब मिनटों में हो जाते हैं। विज्ञान ने कई सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले जिस चीज़ पे हमारी नज़र जाती है वह होता है मोबाइल। मोबाइल साइंस का एक ऐसा आविष्कार है जो कि हाथ में आते ही कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता। या फिर बात करें कि ऑफिस या कॉलेज जाते वक्त रोड पे फर्राटेदार स्पीड पकड़ती हुई कार या बाइक की, जो कि विज्ञान का एक नायाब आविष्कार है। और ऐसे ही साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक विज्ञान के कई सारे आविष्कार हैं जो कि मानव जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। दोस्तों, विज्ञान के सबसे बड़े आविष्कारों में नाम आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बगैर हमारा जीवन वीरान है। और मेडिकल लाइन में भी कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि इंसान के लिए वरदान है। तो दोस्तों, इतना काफ़ी है विज्ञान के लिए। और अब बात करेंगे भगवान के बारे में। इतने सारे इन्वेंशन देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में साइंस भगवान से बड़ी है? तो दोस्तों, भगवान के चमत्कारों के आगे विज्ञान काफ़ी दूर है। दरअसल बचपन से ही जब हमारा जन्म होता है तो हमारे साथ कई चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारा कभी उन पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। जैसे कि भगवान ने एक पानी की बूंद से हमारा शरीर बनाया है। उसके बाद जब हमारा शरीर डेवलप होता है और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि खाने से आती है, लेकिन माँ के घर में खिलाने वाला कौन होता है? और ना ही हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम खा सकें। तो इसके लिए भगवान ने एक जुगाड़ लगाया और हमारी नोवेल को माँ की नोवेल से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमारा पोषण हो सके। लेकिन अब एक और नई प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। और विज्ञान दावा करता है कि मनुष्य का ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, और जो कि सही भी है। लेकिन भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं होता। गर्भ में 6 महीने के बाद जीव में चेतना आती है और 6 से 9 महीने वह बगैर ऑक्सीजन के रहता है, और फिर फिक्स 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अब विचार कीजिए कि जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, लेकिन जन्म के बाद ही भगवान बच्चे के पोषण के लिए व्यवस्था कर देता है। और वह पोषण जो कि हम बिना दांत के ले सकते हैं, क्योंकि नवजात शिशु में दांत नहीं होते। और विचार करें कि क्या गजब की मशीन बनाई है भगवान ने। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी की। जब आप खाने का निवाला आप मुंह में डालते हैं तब इस बॉडी की कई मशीनें चालू हो जाती हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि लीवर्स हो गया, लंग्स, किडनी, स्टोमच, ये सभी भगवान के द्वारा बनाई हुई मशीनें हैं। इनमें से सबसे बड़ी मशीन है ह्यूमन माइंड, जिसने विज्ञान को भी जन्म दिया है। तो आप समझ गए होंगे भगवान के आगे विज्ञान कुछ भी नहीं। अब बात करें इन्वायरमेंटल बैलेंस की, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सर्दी के मौसम के बाद गर्मी आ जाना और गर्मी के बाद बरसात आ जाना, वो भी एक निश्चित समय के बाद, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। भगवान के द्वारा बनाया गया यूनिवर्स असीमित है, जिसे विज्ञान कभी नहीं सुलझा सकता। विचार करें जहाँ पे हम रह रहे हैं वह एरिया इस पूरे यूनिवर्स से कितना छोटा है। यदि हम जूम आउट करें तो इस पृथ्वी के बाद आता है स्पेस, जहाँ पे एक स्टार और 9 प्लैनेट्स हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित हैं। और एक यूनिवर्स में ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं अब पता नहीं, और कितनी यूनिवर्स हैं इसका भी कोई अनुमान नहीं है। विज्ञान ने भगवान की बनाई हुई दुनिया पर रिसर्च किया, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान ने पहले ही बनाकर छोड़ दिया। जो कुछ भी प्रोसेस नेचर में होती है वह सभी भगवान की बड़ पावर से होती है। जैसे कि किसी पौधे का बीज किसी बर्तन में कितने ही समय तक क्यों न रखा हो, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, या कहें कि अंकुरण नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसे मिट्टी में डालते हैं उसमें अंकुरण होने लगता है, और धीरे धीरे करके वह बड़ा होता है। उसमें टहनियाँ, शाखाएं, पत्तियाँ, फल आदि का विस्तार होता हुआ पेड़ बन जाता है। ये जो भी प्रोसेस हुई ये भगवान की वर्ड पावर से हुई, लेकिन इन सबको हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इसलिए हमारा इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
अब सोचिए कि यदि ये संतुलन बिगड़ जाए तो इंसान इसे पहले जैसा कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। विज्ञान इंसान की एज को नहीं रोक सकता, विज्ञान खून की एक बूंद तक नहीं बना सकता और किसी मरे हुए व्यक्ति में चेतना भी नहीं डाल सकता और दावा करता है भगवान के अस्तित्व पर। दोस्तों, मैं माफी मांगता हूँ आपसे क्योंकि मैंने इस वीडियो का टाइटल गॉड वर्सेस साइंस रखा, जबकि भगवान और विज्ञान का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। भगवान वह परम शक्ति है जिसने अपनी एक वर्ड पावर से यूनिवर्स क्रिएट करके हमें दे दिया और जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जो कि विज्ञान और विज्ञान के मानने वाले भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, जबकि विज्ञान ने यूनिवर्स से पहले ही मौजूद एलिमेंट्स पर रिसर्च करके इन्वेंशन किए हैं। दोस्तों, भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने विज्ञान को बनाया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन चंद विज्ञान और विज्ञान के मानने वालों को समझाना था जो कि भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। मेरा कोई विरोध नहीं है विज्ञान से। विज्ञान ने हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बनाया है और मैं भी विज्ञान के गैजेट्स यूज करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को भूल जाऊँ। वास्तव में सच्चाई ये है कि विज्ञान भी भगवान की ही देन है। विचार करो कि आज से 50, 100 और 200 साल पहले विज्ञान कहाँ था, वरना 3 युग निकल गए, मानव भी इसी धरती पे थे और वो 2 पहियों में लकड़ी डाल के खच्चर यानी कि गधे के सहारे उसे चलाया करते थे। तब मनुष्य ने ये मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन आदि क्यों नहीं बना लिए? कलयुग के इसी समय में ये सब क्यों बना है? दोस्तों, आपको शायद ये जान के विश्वास नहीं होगा, लेकिन साइंस भगवान की ही देन है और अगले 1000 साल तक ही विज्ञान का अस्तित्व रहेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर भगवान ने विज्ञान को क्यों बनाया और क्यों मानव आज के इस कलयुग में शिक्षित है? जब भगवान ने हमें गर्भ में बगैर ऑक्सीजन के रखा है तो फिर बाहर आने पे ऑक्सीजन की जरूरत क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।